जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब कोई व्यक्ति पूरे जोश के साथ कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है। इस दुर्भाग्य में बहुत से लोग शामिल हैं जो सफल होने की तुलना में फेल हो जाते हैं और केवल कुछ ही लोग हैं जो सफल हो पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह पाएंगे कि जीवन में सिर्फ 2% लोग हैं जो सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। बाकी के 98% लोगों को असफलता रूपी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। बट ऐसा क्यों होता है? क्या ये किस्मत का कोई खेल है या कोई यूनिवर्सल फोर्स है इसके पीछे? या फिर शायद वे 2% लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो उन्हें वो गलतियां करने से रोक देता है जिससे कि वे जीवन में फेल हो जाएं। इन्हीं 98% लोगों के कुछ ऐसी बातों को समझने के लिए सदी के सबसे इन्फ्लुएंसेबल बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल को आधार मानकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 मेजर रीजंस व्हाई पीपल फेल्स, ताकि हम उन लोगों से सीखकर उन गलतियों को ना करें। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। जीवन में उद्देश्य की कमी। वे लोग जिनके पास कोई वेल डिफाइंड गोल नहीं होता, उनकी सफलता के चांसेस ना के बराबर हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, वे लोग जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता ठीक उसी तरह हैं जैसे बिना कैप्टन के कोई शिप समुद्र में दिशाहीन होकर भटकती रहती है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक शायद ही कभी पहुंच पाती है। इसलिए एक वेल डिफाइंड पर्पस का ना होना एक मेजर कॉज ऑफ फेलियर माना जाता है। रीजन नंबर 2, इनसफिशिएंट एजुकेशन। ज्ञान का अभाव। इनसफिशिएंट एजुकेशन एक लाचारी है। एक्सपीरियंस ने यह साबित किया है कि आज तक जितने भी बेस्ट एजुकेटेड पीपल्स हुए हैं वो सेल्फ मेड या सेल्फ एजुकेटेड हैं। एजुकेशन के लिए केवल कॉलेज डिग्री इनफ नहीं है, बल्कि इससे भी कई ज़्यादा है। केवल नॉलेज का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नॉलेज का इस्तेमाल इन द बेस्ट पॉसिबल वे ज़्यादा मायने रखता है। रीज़न नंबर 3, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मानुशासन की कमी। सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस अचीव करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर हम इसके मीनिंग को समझने जाते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन उन रूल्स और स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है जो कि आप अपने लिए सेट करते हैं किसी एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन आता है सेल्फ कंट्रोल से। इसीलिए आत्मानुशासन के लिए आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। रीज़न नंबर 4, इल हेल्थ। कोई भी पर्सन एक आउटस्टैंडिंग सक्सेस नहीं पा सकता बिना एक गुड हेल्थ के। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि सक्सेस को अचीव करने में अक्सर मेजॉरिटी ऑफ पीपल के द्वारा भुला दिया जाता है। इल हेल्थ के कई सारे कारण हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग, ईटिंग जंक फूड, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स एक्सप्रेशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ओवरऑल बैड लाइफस्टाइल, जो कि हमें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली वीक बनाता है। रीज़न नंबर 5, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालने की या डिले करने की आदत। ये उन कॉमन रीजंस में से एक है जो कि एक व्यक्ति को सफल होने से रिस्ट्रिक्ट करती है, इस आशा में कि कभी ना कभी सही समय आने पर उसे सक्सेस मिलेगा, जिसके कारण ज़्यादातर लोग अपने अपॉर्चुनिटीज़ को खोते रहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन या काम को टालने की आदत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये एक पर्सन को कब डाउनफॉल तक पहुंचा देता है पता ही नहीं चलता। इसलिए सक्सेस के लिए ज़रूरी है हमेशा अलर्ट और कॉन्शियस रहना, जिससे कोई अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना हो पाए। रीज़न नंबर 6, लैक ऑफ परसिस्टेंस। अक्सर लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसे कंसिस्टेंट रहकर अंत तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इस टाइप के एटीट्यूड का डायरेक्ट लिंक है लैक ऑफ परसिस्टेंस से। परसिस्टेंस का असल मतलब होता है कोई भी काम को तब तक करना जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना आए। परसिस्टेंस के सामने फेलियर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और अंत में हार मानता है। रीज़न नंबर 7, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। निर्णय लेने की क्षमता ना होना। दोस्तों, हमारा जीवन एक रिफ्लेक्शन है हमारे द्वारा लिया गया डिसीजंस का। आज के लिए गए डिसीजंस हमारे कल को डिसाइड करते हैं। इन डिसीजन या अनिर्णय हमारी उन प्रीशियस अपॉर्चुनिटीज़ को खा जाता है जो कि हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक एसेंशियल स्किल है जो कि डिसीजन लेते लेते समय के साथ डेवलप होता है। हो सकता है कि कई बार हमारा डिसीजन गलत भी हो जाए, लेकिन एक अच्छा डिसीजन हमें बेटर रिजल्ट दे सकता है। रीज़न नंबर 8, रॉन्ग एसोसिएशन, यानी गलत संगति। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अक्सर हम जिनके साथ टाइम और एक्सपीरियंस स्पेंड करते हैं उनकी कोई ना कोई पर्सनालिटी ट्रेट हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। यह असल में एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है जो जन्म के साथ ही हमारे अंदर पाई जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक बेबी जन्म के बाद के कुछ सालों तक अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को ही कॉपी और मिरर कर सीखता है। यही आदत हमारे बड़े होने के बाद भी सबकॉन्शियसली हमारे साथ रहती है। इसलिए हमें अपनी संगति को लेकर हमेशा केयरफुल रहना चाहिए।
एक नेगेटिव और टॉक्सिक पर्सनालिटी वाला पर्सन हमें भी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी से भर देता है। ऑन द अदर हैंड, एक पॉजिटिव, इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल पर्सनालिटी हमें भी इंस्पायर करता है उनकी तरह सक्सेस अचीव करने में। सो बी कॉन्शियस वाइल चूजिंग योर एसोसिएशन।